श्री अकाल, राम राम, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, एक दलाल पत्रकार। आप देख रहे हैं दलाल समाचार। राजीव गांधी युवा मित्रों का शहीद स्मारक पर जो लगातार धरना जारी है, आज गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2024 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में राजीव गांधी युवा मित्र सभी मना रहे हैं। मैं मेरा कैमरामैन टोनू कुमार से कहूँगा कि ये जो पीछे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है इसको कवर करें, बताएं हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार वीर तेजाजी के गाने पर इन सभी युवा मित्रों ने डांस किया है। हमारे साथ एक साथी से जुड़े हैं हम यहाँ पे, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप में जो कार्य कर रहे थे, इनसे बात करेंगे अपन। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप में काम कर रहे लोगों से बात कर रहे हैं अपन। एक साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका नाम? ईश्वर सिंह शेखावत, झालावाड़ जिला। ईश्वर सिंह शेखावत जी, झालावाड़ ब्लॉक से। गणतंत्र दिवस है आज। गणतंत्र दिवस पे सभी युवा मित्रों ने कहा कि आज कोई अनशन, कोई धरना नहीं होगा, सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तो वो सब चल रहा है यहाँ पे। आप झालावाड़ से यहाँ आए हो, कितने दिन हो गए आपको? लगातार 13 तारीख से ही बने हुए हैं। पिछले भी 7 दिन हम यहाँ रह के जा चुके हैं। कितने साथी लगे हुए हैं राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप में झालावाड़? झालावाड़ जिले में 102 साथी लगे हुए हैं। 102 साथी को रोजगार दिया है पिछली सरकार ने झालावाड़ जिले से। लगभग ऐसे पूरे राजस्थान से सभी जिलों से, सभी ब्लॉकों से 10-15, 10-15, 15, 20-15 साथी लगे हुए हैं। सर, मैं आपसे ईश्वर सिंह जी एक सीधा सवाल यही पूछना चाह रहा हूँ। आज गणतंत्र दिवस में जिस तरह से देश में भी लोकतंत्र है, 75 साल हो गए, आज 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपन लोकतंत्र की। विपक्ष, सत्ता और अपोजिशन सारी अलग जगह अपनी जगह राजनीति करती रहती है, लेकिन जब मुद्दे की बात आती है रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करती है, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा था। राजेंद्र जी राठौड़ जो विधायक का चुनाव हार चुके हैं और अभी सांसद भी है, उनका कहना है कि आपने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है पूर्ववर्ती सरकार ने योजनाओं का प्रचार करके। और जो दूसरी बात है, उनको शायद ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में भी जन सेवा मित्र के नाम से लग रहे थे। तो राजेंद्र जी राठौड़ और एक विधायक है, उनका कहना है कि जो सरकार की पहले का कचरा है उसको साफ करेंगे। तो इन दोनों बातों का जवाब आप सरकार को किस तरह से देना चाहेंगे? जी सर, ये गलत है। सरकारी योजनाओं का हम प्रचार करते हैं, ना कि हम किसी पार्टी का प्रचार करते हैं। और राजेंद्र जी राठौड़ जो बोल रहे हैं कि इसमें प्रत्येक जो कर्मचारी वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, फिर मैं पिछले 8 सालों से लगातार भाजपा का कार्यकर्ता रहा। अच्छा, आप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे? बिल्कुल, 8 सालों से मैं सक्रियता हूँ। कौन सी विधानसभा में? कानपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। आप किसी से भी वहाँ जाके पूछ लेना। आप विधायक नरेंद्र जी नागर साहब से पूछ लेना, जो पूर्व विधायक रहे हैं। और मेरे जो प्रदेश उपाध्यक्ष है सरपंच संघ के अर्जुन सिंह जी गौड़ साहब, उनसे आप पूछ लेना कि मैं किसका कार्य करता हूँ। तो जिस तरह से आपका इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पूछा था आपसे आप कांग्रेस के हो कि बीजेपी के? नहीं सर, ये सवाल हमसे कुछ भी नहीं पूछा कि आप कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। हमें योजनाओं के बारे में वहाँ पर पूछा गया था। उन्होंने, राजेंद्र जी राठौड़ ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और सारे जो विपक्ष के हैं वो सभी लगभग का एक ही सुर में कहना है कि आप कांग्रेस कार्यकर्ता हो। तो जो इंटरव्यू, सिलेक्शन प्रोसेस, आपके ऐसे कोई साथी है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इसे इंटर्नशिप प्रोग्राम में लगे हुए हैं? जी सर, एक रोजगार जो होता है, रोजगार सभी के लिए रहता है। इसमें कोई पार्टी का ये नहीं रहता कि आप पार्टी का टैग लगा के उसको पलटा दो। ऐसे तो बड़े बड़े जो पिछली सरकार में लगे थे, IAS अधिकारी, RS अधिकारी जो भी लगे थे, वो भी कांग्रेस के हुए। फिर तो कांग्रेस के हुए, फिर तो उनको बैठा देना चाहिए। फिर तो ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार सभी के लिए रहता है। कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, RSS के हो, सामाजिक संगठनों के हो या नॉर्मल आदमी कोई भी हो। तो सरकार ने आपको ये कह के बाहर निकाल दिया है कांग्रेस कार्यकर्ता हो। आपका कहना है कि हम उस तरह से नहीं लगे, हमारा जो चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुई है। और जो सरकार अभी भी आपकी बात को नहीं मान रही है, आप कह रहे हो कि पिछले 13 तारीख से रुके हुए हैं हम। अगर सरकार फिर भी नहीं मानेगी तो आप जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आपने बोला बीजेपी का प्रचार किया है मैंने, तो आपके माध्यम से आप अपने नेताओं से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर वो आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है? जी सर, मैं महारानी साहिबा से मिल के आया था वसुंधरा राजीपुर से में। उन्होंने भी ये बोला कि हम आपकी बात को आगे रखेंगे। हमें पता है कि इसमें कोई ऐसा कार्यकर्ता भी नहीं है, बहुत से सक्रिय कर्मचारी भी है जिन्होंने योजनाओं का प्रचार किया था, विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी काम किया था। अगर हम कांग्रेस के टैग लगा के हमें हटा रहे हो तो फिर तुम अशोक गहलोत का प्रचार करते और राजस्थान के अंदर वापस कांग्रेस की सरकार लाते। ऐसा नहीं हुआ। हम भारत विकसित संकल्प यात्रा में भी काम किया है। हमें जनवरी तक हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई थी, लेकिन 25 तारीख को जो हमारे आदेश आया उसके तहत हमें हटा दिया गया। एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे।
जिस तरह से सरकार के कुछ लोगों ने पूरी सरकार को भ्रमित कर रखा है, भजनलाल सरकार को, आपके मुद्दे पे, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने पे, तो आपको लग रहा है कि आपकी बात रखने वाले, जैसे झालरापाटन के विधायक है वसुंधरा जी, गोविंद जी रानीपुरिया है आपके उधर मनोर थाना से विधायक, तो उन विधायकों को आप सूचित करें कि या फिर आपने किया है सूचित उनको, भाई हम ऐसा नहीं है, आप हमारी बात को पक्ष के माध्यम से भी सदन में रखें। जी सर, गोविंद रानीपुरिया जी से हम मिले थे, कालूराम मेघवाल जी से हम मिले, उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से सरकार को अवगत कराया है कि इन्हें वापस इनका रोजगार दो। ऐसा कोई ये नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एक आम आदमी हैं जिनको रोजगार की ज़रूरत है। आपको दुख नहीं होता आज जब यहाँ धरने पे बैठे हो, आप बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हो, आपकी नौकरी बीजेपी सरकार ने छीनी है, गहलोत सरकार ने दी है और भजनलाल सरकार ने छीनी है, तो आपको मन में ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है वोट दे के बीजेपी को? बहुत दुख होता है कि आज जो बेरोजगारी का जो ये मुद्दा चल रहा है, इसके लिए आज प्रत्येक जो आम आदमी है यहाँ पर सड़कों पे उतर के आ गया है, अपने रोजगार को खो दिया है। हमें बहुत खेद है कि भजनलाल जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करना चाहिए, उचित है, एक रोजगार की मोदी जी जिस विजन के साथ पूरे देश में प्रचार करते हैं, युवाओं की बात, प्रथम जो बार मतदान करते हैं उन युवाओं से कहते हैं कि आपका मत देश के हित में हो, तो क्या आपको बीजेपी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से अब आपको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं युवाओं को भटकाकर ये जो रोजगार के मुद्दे को छुपाकर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो उसके जो आप संदेश देना चाहते हैं सीधा मोदी जी को, मन की बात, आपके मन की बात मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। युवाओं को रोजगार दो, देश के ऊपर विकास के ओर ध्यान रखो, क्योंकि एक बेरोजगार जो इस देश की कमी है, इसको दूर करो। एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि अगर आपका रोजगार नहीं मिला, आप यहाँ से बहाल होकर नहीं जाते हैं, तो फिर आप चोरी, डकैती, लूटमार ये सब करेंगे फिर?